वेलकम टू माय चैनल बोर पाठशाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ नंबर्स को जानने के लिए कि नंबर सिस्टम जो भी हमारे 6 से लेके 6, 7, 8, 9 एंड 10th में नंबर सिस्टम वेरी बेसिक टॉपिक है और इसको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप का कंसेप्ट नंबर सिस्टम पे क्लियर होगा तो जितने भी आगे सम्स और जितने भी मैथमेटिक्स सम्स आते हैं सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक लेवल से स्टार्ट करें तो सबसे पहले जानते हैं नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं। ये अर्थमेटिकल वैल्यू होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को। लाइक अगर आपको किसी चीज़ को बताना है कि इसकी क्वांटिटी क्या है तो उसको किस टर्म में बताएंगे। आप ये तो नहीं बता सकते कि अ, अंदाजे से कि हाँ ये इतना बड़ा है तो इसकी वैल्यू ये होगी। एक वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से उसके लिए बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि बेसिकली स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से, वोल नंबर्स, इंटीजर्स हैं, उसके बाद रेशनल नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर्स मीन्स। लेकिन सबसे बेसिक क्या है आपको जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर से अगर आप स्टार्ट करें कि ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग ऑल द काउंटिंग नंबर्स, अगर आपको कहा जाए कि काउंट करो तो आप कहाँ से काउंट करोगे? 1, 2, 3, 4 मीन्स कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। और मैक्सिमम नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड, कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी। सो उसके बाद आता है आपका वोल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर के सेट में मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये जो सारे सेट है नेचुरल नंबर्स के, इसमें आप इंक्लूड कर दें ज़ीरो तो ये जो नया सेट बनेगा एक वोल नंबर का सेट बनेगा। मीन्स यू कैन से कि ऑल द नेचुरल नंबर्स विथ ज़ीरो कॉल्ड होल नंबर। देन हम आते हैं इंटीजर्स में। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स with their negative and positive sign including zero are called integers. Now रैशनल और इरेशनल नंबर को जानने से पहले हम थोड़ा सा अपनी आगे की स्लाइड को देखते हैं। नेचुरल नंबर्स अभी आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन आर द मोस्ट फैमिलियर नंबर। सबको जानता है इन नंबर्स को। दे आर सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाई, हम एन से दिखाते हैं नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। कभी भी दिखाएंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, जो भी सेट ऑफ दिया हुआ रहेगा नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करेंगे। इसके बाद आता है कि इफ़, अगर हम नंबर लाइन में ज़ीरो को छोड़ दें तो ये जो पूरा सेट है ये नेचुरल नंबर्स का था, लेकिन जैसे हम ज़ीरो इंक्लूड करते हैं तो नया सेट बनता है। बट ये सेट मतलब कि इंक्लूडिंग ज़ीरो द होल सेट आर नाउ कॉल्ड होल नंबर्स। लाइकवाइज इंटीजर्स पे आते हैं। आप अगर यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाऊं, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़ीरो से लेके अभी हमने पढ़ा कि आगे जितना भी पूरा सेट बनेगा वो एक वोल नंबर होगा। मीन्स इसमें नेचुरल नंबर्स भी हैं, वोल नंबर्स भी है, बट नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी है। मतलब ज़ीरो से हम जितना लेफ्ट जाते हैं -1, -2, माइनस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स कि ऑल नेचुरल नंबर्स with their positive with their positive sign, negative sign including zero are called integers. Okay, now integers are clear. इंटीजर्स क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखते हैं रेशनल नंबर्स। यहाँ पे है कि अ फ्रैक्शन विथ एन इंटीजर न्यूमरेटर एंड पॉजिटिव इंटीजर इन डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन हो, हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी फ्रैक्शन कब होगा, मतलब कि आपका कोई भी नंबर 4/3 है, मतलब न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। इन इसको हम कम्प्लीटली क्या 4/3 या 4/3, इसको कम्प्लीटली हम क्या बोलते हैं, ये एक फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे हम डिफिनेशन को देखते हैं कि फ्रैक्शन विथ एन इंटीजर न्यूमरेटर एंड पॉजिटिव इंटीजर इन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और न्यूमरेटर में हमारा कोई भी इंटीजर हो, मतलब -4 अगर 3 भी होगा तो ये नंबर एक फ्रैक्शन ही कहलाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा एक रेशनल नंबर हुआ। बट इसकी एक शर्त है। शर्त क्या है रेशनल नंबर की? इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सपोज करो अब यहाँ पे हम अपना
इसके अकॉर्डिंग हम अपना एक फ्रैक्शन बनाते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे p बाई क्यू, मतलब हमारा न्यूमरेटर होगा p और डिनोमिनेटर होगा q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब p एंड q इंटीजर्स होंगे। मतलब p की जगह क्या हो सकता है, कोई भी नंबर। इंटीजर्स का मतलब 3/4 क्यू भी ले लेते हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब माइनस और प्लस साइन के साथ। इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट हमेशा याद रखना है हमारा ऊपर मतलब कि न्यूमरेटर तो जीरो हो सकता है, मतलब 0/4 लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, बट कभी भी ऊपर अगर हमारा खाली 3 रह जाता और नीचे 0 लिखना हो, तो ये अगर हम 0 नीचे लिख देंगे तो कभी भी ये रेशनल नंबर नहीं होगा एज पर द डेफिनेशन। ये यहाँ पे आप इसको समझिए क्यों नहीं होगा, इसके पीछे भी रीज़न है। अगर आप सपोज कीजिए, अभी आपको दिखाते हैं कि अगर आपको डिवाइड करने के लिए बोला जाए कि चलिए आप 5/2 डिवाइड करिए, आप कोई ना कोई वैल्यू 5/2, इट मीन्स 2.5, सिंपली 5 का आधा बोल सकते हो आप इसको। अब ये मत लग जाओ करने कि इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा, नहीं नहीं ये नहीं करना। अब सिंपली देखिए कि कुछ बेसिक लॉजिक भी हम लगाएंगे। 5/2 मतलब किसी भी चीज़ को बाई 2 कर दें, मतलब उसका आधा कर दें तो होगा। 5 का आधा क्या होता है, 2.5 ढाई होता है, मतलब 2.5 होता है। सिंपली आप लिखिए। अब देखते हैं कि अगर 0/4 की वैल्यू क्या होगी, 0/4 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली हम इसे अगर समझना हो तो क्या करेंगे कि अगर हम डिवाइड करें 0 को 4 से, तो कितने बार में डिवाइड करेंगे, मतलब कि हमें टेबल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मीन्स 0 टाइम्स में 4 इंटू 0 करेंगे। 4 1 4 होता है, लेकिन 4 इंटू 0 मतलब 4 का टेबल आप 0 टाइम्स अगर आप करेंगे तो 4 इंटू 0, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। मीन्स कि 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। बहुत ही ईजी, आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, नाउ अब देखते हैं कि क्या हम यही ऑपरेशन, अगर हम यही चीज़ करना चाहें, यही सिस्टम बिठाना चाहें तो कर सकते हैं क्या। हमने क्या था 4/0, अभी क्या करते हैं, सॉरी 0/4 था, अभी 4/0 कर लेते हैं। इसको कैसे क्या करेंगे, इसको समझने के लिए फिर वही हम लॉजिक करते हैं। इसका मतलब है कि 0 का टेबल कितनी बार हम काउंट करें कि 4 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। मीन्स हम यहाँ से शुरू करें और करते 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 दिल्ली मुंबई हैदराबाद पूरा घूम के कहीं भी हम आ जाएं, लेकिन हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे और 0 ही आता चला जाएगा, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में 4 नहीं आएगा, कभी भी 4 नहीं आएगा। इसीलिए बोला था, इसीलिए इस डेफिनेशन में बोला गया है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये नॉट डिफाइंड है ना, ये वैल्यू नॉट डिफाइंड मीन्स कि 0 का टेबल कितनी भी बार पढ़ेंगे 4 नहीं आएगा। दिस इज़ नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन दिस सिचुएशन। लाइकवाइज मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। डेसिमल नंबर, अब रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है, डेसिमल नंबर्स विच हैव अ रिपीटिंग पैटर्न विल आल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। कोई भी डेसिमल नंबर जिसका रिपीटिंग पैटर्न हो, मतलब 0.8 एंड 33333 आ रहा है, इट मीन्स रैशनल नंबर है। ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं दोज आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी हम समझते हैं इरेशनल नंबर्स को। ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज p/q, सिंपली जब हम p/q के रूप में लिखेंगे, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो रैशनल है, अगर p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो इरेशनल है। सिंपल। इट इज़ नेवर एंडिंग, इट इज़ नेवर एंडिंग नंबर एंड डज नॉट रिपीट इटसेल्फ इन द डेसिमल फॉर्म। ये एक नेवर एंडिंग नंबर होता है और ये अपने आप को रिपीट नहीं कर पाता है डेसिमल फॉर्म में। मीन्स जैसे सपोज पाई की वैल्यू हम 3.14159 लेते हैं, ये रिपीट होता चला जाएगा, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, कितना भी लंबा इसको करते चले जाएंगे। दैट मीन्स कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये जो चीज़ है ये पहली बार डिस्कवर की गई थी पाइथागोरियन इन ग्रीस में। ओके, नेक्स्ट, रियल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मीन्स जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर पाएँ, लिख पाएँ,
उनको जो भी रेशनल या इरेशनल इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, इनको सेट को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स हमें नहीं पढ़ना है, 9th में 10th में नहीं पढ़ना है इमेजिनरी नंबर्स, हमें 11th में पढ़ना है। फिर अगर बीच में कभी हमारे कोर्सेज में, अभी जब हर क्लास का टॉपिक वाइज चैप्टर्स आएंगे तो हम उसमें इमेजिनरी नंबर्स अगर आता है तो उसे पढ़ेंगे, अदरवाइज एक बेसिक इंट्रोडक्शन उसका भी दे देंगे आपको। और देखते हैं रियल नंबर्स को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, आर से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एनी रियल नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ कम अंडर दिस कैटेगरी। कोई भी रियल नंबर जो कि डिविजिबल या तो खुद से हो या 1 से हो, ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं। कोई नंबर, रैंडम नंबर ले लेते हैं 7, 7 को डिवाइड करना है, या तो 7 1 जा 7 होगा, या 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में 7 आएगा, तभी डिविजिबल होगा। इसके बाद ऐसा कोई तीसरा नंबर नहीं है, 7 और 1 के अलावा कोई तीसरा नंबर, ऐसा थर्ड नंबर नहीं है जिससे 7 डिवाइड होगा। अगर है तो आप बताइए, ज़रूर बताइएगा, बट ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से केवल 7 ही ऐसा नंबर नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिए गए, 2 3 5 7 11, आ जाते हैं किस पे, 13 पे, 13 भी है। अब कोई बोलेगा 15 कर दे, नहीं, 15 किससे डिवाइड होगा, 5 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो हम यहाँ से एक नॉर्मल चीज़ निकल के आ रही है कि फैक्टर्स। अब फैक्टर मैंने जैसे टर्म बोला तो बहुत से स्टूडेंट कहेंगे फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। तो फैक्टर मल्टीपल भी आपको वेरी बेसिक लेवल, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें ये सब चीज़ें नॉर्मल है उनके लिए। तो आप लोगों के लिए बोल सकते हैं, वीडियो तो ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं देखें या फिर आपका एक रिवीजन हो सकता है, बट हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस लॉकडाउन में इस वजह से उनका एक तो पूरा एक साल, अगर जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो 6 से सीधे 7th में चले गए, लेकिन 6 का बेसिक उनको कुछ पता ही नहीं है, 7th में वो कैसे जाएंगे, प्रमोट अगर हो गए तो उस पर्पज़ के लिए कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं, 6 7 8 9 सब में हम आगे के लिए कॉमन होती हैं, तो बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम हर क्लास के सेक्शन वाइज चैप्टर्स को भी आगे देखते जाएंगे। नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, हम साइंस के वीडियोस भी देखेंगे और इंग्लिश की प्रैक्टिस ग्रामर सेट के भी करेंगे, ताकि एक बेसिक हमारा जो सेट है वो तैयार हो जाए। और फिर जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे तो बाकी कोर्सेज तो आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए प्राइम नंबर्स को समझते हैं। समझ लिया आपने कि कोई भी इनके केवल 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा और एक दूसरा खुद वो नंबर ही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, द नंबर 0 हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अभी हमने एक चीज़ पढ़ा था कि जैसे ही वोल नंबर में, नंबर सिस्टम तो अभी ख़त्म हुआ नहीं है, अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि 0 की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो अब 0 की बात कहाँ से, हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इस तरीके से ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे इसमें हम 0 को इंक्लूड करते हैं तो ये बन जाता है नेचुरल नंबर ही बन जाता है, होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स बन जाता है। अभी 0 की कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि अगर किसी भी नंबर में, सपोज़ कोई एक नंबर है, a इज़ इक्वल टू एनी इंटीजर कह सकते हैं, मतलब कि कोई भी इसमें आप नंबर ले लीजिए, a की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इसको समझते हैं कि a प्लस 0 इज़ इक्वल टू a होगा, या 0 प्लस a इसको लिख सकते हैं, ठीक है। a माइनस 0 इज़ a में से 0 को अगर घटाएंगे तब भी a ही आएगा, मीन्स किसी भी नंबर में से 0 को घटाएंगे तो सेम नंबर आएगा। 0 में से माइनस a करेंगे तो क्या होगा, इज़ नॉट डिफाइंड इन होल नंबर्स, मतलब कि 0 में से अगर a को घटाएंगे तो ये होल नंबर्स में इसको हम नहीं लिख सकते, माइनस a, क्योंकि होल नंबर नहीं है। इसका कहने का मतलब ये, दिस दैट इज़ वाई हमें इंटीजर्स में जाना पड़ा, ठीक है। a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, अभी आपको पहले बता दिया था, जस्ट पिछले स्लाइड में बताया था थोड़ी देर पहले, कि अगर किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड करना पड़ जाए तो वो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि हम वही अभी आपको बताया था कि पॉइंट ए हम यहाँ से शुरू करते हैं, दिल्ली से चलते हैं, और ए पे 0 से मल्टीप्लाई करते 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 हम कहीं भी पहुँच जाए लेकिन वो 0 ही रह जाएगा, मीन्स हमें वो नंबर कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था समझने के लिए आपके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
ये हमारा है कि एक क्वेश्चन है, छोटा सा हमने क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें निकालना है कि नेचुरल नंबर कौन सा है, होल नंबर कौन सा है और इंटीजर्स कौन से हैं। सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में हमने नेचुरल नंबर का सेट बना लिया। हमें अब सीधे पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जीरो छोड़ के जितने भी नंबर आएंगे वो पॉजिटिव साइन होने चाहिए, विथ पॉजिटिव साइन। मतलब क्या, 1 2 3 जो भी है, 1 2 3, ठीक है। ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अभी देखते हैं हमारे प्लस पॉजिटिव साइन वाले 7 ले लिया, 12 ले लिया, 13 14 15, सॉरी 14 तो है नहीं, 13 15 एंड 22। वो नंबर्स क्या हो गए, सेम। हमने सारा नंबर तो पहले ले ही लेंगे, अभी इतनी मेहनत की है, इसमें से उठा लिया हमने 7 को, 12 को, ठीक है, 13 को, 15 को, 22 को, इन सब को उठा के इसमें रख दिया। बस हमें एक ज़ीरो अलग से इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इंटीजर्स के लिए, ठीक है। तो इंटीजर्स में आप सब नंबर को डाल दो, कुछ सोचना ही नहीं है। जितना आपको यहाँ से दिख रहा है 15 22 -16, बट एक पैटर्न में डालेंगे। तो देखो पैटर्न में डालने से ऐसा ऐसा हमें अगर नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट अगर करना हो तो सबसे पहले ज़ीरो आएगा, ज़ीरो के बाद सबसे पहला नंबर जो आएगा वो 7 आएगा, फिर उसके बाद जो आएगा 12 आएगा। उसी तरीके से आपका 13 15 एंड 22 आएगा। जस्ट लाइक जीरो के हम लेफ़्ट में जैसे ही जाएंगे, अगर लेफ़्ट डायरेक्शन में हम जाएंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा -6, फिर आएगा -12, फिर आएगा -13, -31। तो एक पैटर्न होगा। ये ऐसे अगर हम आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा इजी और वेल मैनर, बोल सकते हैं कि वेल अरेंज वे में हमने आंसर को लिखा है। बट अगर आपको केवल आंसर आप ऐसे भी, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पहले ये पूरा का पूरा सेट उठा के अगर आप लिख देंगे तो आपका इंटीजर्स में ये काउंट होगा। मतलब आप पहले 15 लिखते हैं, फिर 22 लिखते हैं, फिर -6 लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका ये बेकार हो जाएगा, ठीक है। आंसर फिर भी आपका सही माना जाएगा। बट ये एक अरेंज्ड ऑर्डर में हुआ जो हमने लिखा है, और ये ऐसे भी लिखेंगे बट आंसर तो सही है, अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं है। बट अगर हमारी प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को अरेंज ऑर्डर में लिखने की शुरू से रहेगी तो कभी भी अ, हम किसी भी आंसर को या किसी भी सॉल्यूशन को करेंगे तो एक हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी कि हम उसी वे में करेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर अगर आप पर्सनली चाहते हैं कि आप, अगर एक बच्चा भी एक हमारा सब्सक्राइबर भी अगर स्टूडेंट चाहता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर हो जिसको उसको समझ में नहीं आ रहा है और उसे समझना है, तो आप सीधे मेल आईडी पे आप रिक्वेस्ट या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेल आईडी सिंपली हमारी है bhorpathshala@gmail.com, ठीक है। आप इस पर मेल कीजिए, अपना क्वेश्चन पैटर्न कुछ भी कीजिए, उस पर पूरी की पूरी वीडियो, अगर एक सब्सक्राइबर भी बोलता है तो उसके लिए पूरी एक वीडियो बना के चैनल पर डाल देंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर नोटिफिकेशन आपको आता रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस।